हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग ने प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार बाग है, आयत है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो हमें पता है कि आयत कैसा होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस आयताकार ये बाग है। ठीक, बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं माना लंबाई x मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई x मीटर और y मीटर है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, हम मान लेते हैं जो बाग है उसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार इसको इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बाग की लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन बोलता है उसको लिख लेते हैं। जिसका नाम पहले बोले उसको पहले लिख लीजिए। बाग की लंबाई, तो इधर लिख लीजिए बाग की लंबाई। ठीक है, बाग की लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो इधर लिख लीजिए बाग की चौड़ाई। ठीक है, बाग की लंबाई और बाग की चौड़ाई आपस में बराबर है। क्वेश्चन में बोला बाग की लंबाई 4 मीटर अधिक है बाग की चौड़ाई से, तो ये अधिक है। ठीक है, और ये क्या है? छोटा है, कम है। ठीक, तो बाग की लंबाई अधिक है बाग की चौड़ाई से 4 मीटर। तो अब लंबाई में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो दोनों समीकरण बराबर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम 4 किधर जोड़ें? जो चीज़ छोटा है तो छोटा कौन है? चौड़ाई। तो इधर 4 हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर से बाग की लंबाई 4 मीटर अधिक है इसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई छोटी है और छोटे में जब हम 4 को ऐड करेंगे तब तो लंबाई के बराबर आएगा, तभी ना दोनों समीकरण बराबर होंगे। तो हमने 4 किधर जोड़ दिया? चौड़ाई की तरफ। बाग की लंबाई कितनी है? x माने थे, अब बाग की चौड़ाई कितनी माने थे? y। इतना इधर हो जाएगा 4, तो y जब इधर जाएगा तो x माइनस y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है बाग का अर्ध परिमाप। बाग का अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप, अगर किसी चीज़ का परिमाप बोले तो उसकी चारों भुजाओं को ऐड कर दीजिए। जितनी भी भुजाएं, 4 हैं, 3 हैं, जैसे त्रिभुज हैं तो तीनों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, चतुर्भुज हैं तो चारों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, पंचभुज हैं तो पांचों भुजाओं को, मतलब जितनी भी भुजाएं सभी को ऐड कर दिए परिमाप में। अर्ध परिमाप मतलब आधी भुजा, मतलब x प्लस वाई। तो ये कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? 36 मीटर दिया है। तो अब बाग का अर्ध परिमाप क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 36। परिमाप क्या होता है? परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, अर्ध परिमाप आधा होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि हमको ग्राफिक विधि से सॉल्व करना होगा, तो समीकरण 1 से हम निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, या y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लीजिए हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। x 0 रखने पे y का मान कितना होता है? x यहाँ 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4।
तो निर्देशांक हमको क्या मिल गया, निर्देशांक मिल गया x 0 रखने पे y -4 आया था। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल टू 1 रखते हैं, x 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी है, तो x जगह 1 रख दें, y 1 - y इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 इधर आ जाएगा, तो 1 - 4 हो जाएगा इक्वल टू y, तो -3 इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो x 1 रखने पे y कितना आ गया, -3। आप इसे चाहें तो सारणी में भी बना सकते हैं, इधर सारणी में लिखना चाहें तो इधर x इधर y, x 0 रखने पे y -4, ठीक है, और x 1 रखने पे y -3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह इक्वेशन 2 से भी बनाते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है x + y = 36। अब इधर जो वैल्यू दी है x + y = 36, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ 0 रख लें, लेकिन फिर उसके बाद आपको ये बनाना पड़ेगा, मतलब 36 ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, x 0 रखेंगे तो y 36 आ जाएगा, x 1 रख देंगे तो y 35 आ जाएगा। लेकिन अब बड़ा काफ़ी ग्राफ को बड़ा बनाना पड़ जाएगा, इसलिए हम इसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो मान लीजिए x की वैल्यू कुछ भी, जैसे मान लीजिए जैसे 0 रखिए, 1 2 3 4 5, ऐसा करिए जिसमें कंप्लीट नंबर है। तो जैसे x = 10 ले लें, तो 10 36 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 26 भी बड़ा हो जाएगा, तो 10 से थोड़ा बड़ा करिए। 15 में भी ये ऐसा करिए, इसको 16 कर लिए। x की वैल्यू कितना ले लें, 16 ले लें। x 16 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x यहाँ 16 लेने, 16 + y = 36, तो y = कितना आ जाएगा, 36 - 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ जाएगी 20। मतलब हमको निर्देशांक क्या मिल जाएगा, x 16 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई है, 20। ठीक है, नेक्स्ट अब x = 20 रख लीजिए, x 20 रखने पे y कितना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y = आ जाएगा 36 - 20, तो y = आ जाएगा 16। ठीक है, तो सेकेंड निर्देशांक हमको क्या मिल गया, 20, 16। ठीक है, आप इसको चाहे तो सारणी में भी बना लीजिए, इसको सारणी में बनाना चाहे तो इधर x इधर y, तो x 16 रखने पे y कितना आया था, 20। ठीक है, और x जब 20 रखे तो y कितना है, 16। ठीक है, तो ये निर्देशांक हो गया। फर्स्ट वाले निर्देशांक को भी यहीं पे लिख लेते हैं, ये समीकरण 2 का निर्देशांक है, मतलब सारणी है। ठीक है, समीकरण 1 वाले को भी यहीं कर लेते हैं, क्योंकि जब ग्राफ बनाना है तो दोनों सामने होना चाहिए, जिससे रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इधर x इधर y, x 0 था तो y कितना आया था, -4, और x जब 1 लिए थे तो y -3 आता है। ठीक है, दोनों निर्देशांक हो गए। अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू x की कितनी है, x की हाईएस्ट वैल्यू जा रही है 20, और y की भी 20 जा रही है, मतलब हमको 20 तक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको इस टाइप से करेंगे कि ग्राफ इजीली बन जाए। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको 4 के गैप में भी बना सकते हैं, 4 के गैप में भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 4 के गैप में, क्योंकि 20 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा। तो 4 यहाँ 0 0 निर्देशांक होता है मूल बिंदु का, यहाँ x है, यहाँ x' है, यहाँ y है, यहाँ y' है, तो 4 4 के गैप पे बना दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, 4 4 का बना लीजिए गैप, -4 -8 -12 -16 -20, इधर भी 4 का 4 8 12 16 20, इधर भी -4 -8 -12 -16 -20। ठीक है, अब जो भी निर्देशांक हैं उनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन का क्या था, x 0 पे y -4, x 0 पे y -4, तो पहला निर्देशांक तो यहीं मिल जाएगा, पहला निर्देशांक यहीं मिल गया। क्या, x जब 0 था तो y की वैल्यू -4 थी। कोई भी निर्देशांक हम x, y के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या था, x 1 पे y -3, x 1 पे y -3, कुछ यहीं पे पास में ये भी आ जाएगा।
तो इसको भी लिख लीजिए 1 कामा माइनस, ये आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट कितना है 1 कामा माइनस 3, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इक्वेशन 2 से, x 16 था तो y 20, तो x 16 पे y 20, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, x यहाँ पे x कितना है यहाँ पे 16 तो y 20, 16 कामा 20। दूसरा पॉइंट क्या था x 20 तो y 16, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा ये पॉइंट x 20 y 16, कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 20 कामा 16, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। काफ़ी बड़ा पॉइंट हो गया इसलिए ये ग्राफ कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो और क्लियर ही आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को भी मिला देते हैं, इस पॉइंट को भी मिला देते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो निर्देशांक क्या है 20 कामा 16 है, ठीक है, ठीक है। तो 20 कामा 16 पे कट करें तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं। अतः इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 व समीकरण 2 एक दूसरे को बिंदु 20 कामा 16 पर काटते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, ठीक है। अब 20 कामा 16 पे काटते हैं तो ये कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा वाला कंडीशन है, प्रतिच्छेदी रेखा वाला कितने हल मिलेंगे, एक हल या अद्वितीय हल, एक हल है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछे कि कैसी रेखा है तो ये संगत में आएगा, संगत रेखा है, ठीक है। संगत रेखा हल एक मिले चाहे अनेक मिले, दोनों के संगत के ही होते हैं, ठीक है। बस समांतर रेखा में कोई हल नहीं, इसलिए वो असंगत का कंडीशन है। तो रेखा भी संगत हो गई। हमसे पूछा क्या था, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो निर्देशांक कितना आया था 20 कामा 16, तो जिसमें 20 x होता है और ये 16 क्या होता है y, तो हमने x किसको माना था, लंबाई को, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए बाग की लंबाई 20 मीटर तथा बाग की चौड़ाई 16 मीटर है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।